ये सब कुछ थे, सारे गुण उनमें थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो, शिक्षाविद थे और समाज सुधारक भी थे। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ई वाला। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी केशवानंदः संसदः सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे थे। कितनी बार? 2 बार रहे थे, और वो भी राज्यसभा में। ठीक है, किसके रहे थे? 2 बार, और किसके रहे थे? राज्यसभा के। आगे देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। हाँ, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर देखेंगे कि इसमें आपके अध्याय जहाँ पर शुरू होता है वहीं इसका उत्तर दिया हुआ है। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 में विक्रम संवत्सरे और ईस्वी 1883 अभवत। ठीक है, यहाँ तक ये लिखेंगे। इसके आगे हम अभवत लिख देंगे और ये यहाँ तक हमें लिखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वामी केशवानंदस्य माता पितरो नाम किम आसीत्। किम? स्वामी केशवानंद के माता पिता का नाम क्या था? तो ये भी हमें जहाँ ये निशान लगाया था वहीं देखेंगे हम। देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पितु नाम ठाकुर सी ढाका इति और मातुश्च नाम सारा इत्यासीत्। पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम क्या था? सारा था। ये यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। स्वामिनः संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत्। स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ पर हुआ था? कहाँ उन्होंने संस्कृत अध्ययन किया था? इन्होंने हरिद्वारे अमृतसरे च, हरिद्वार में और अमृतसर में। अगला देखेंगे केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता। केशवानंद के द्वारा संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थापित की गई? अबोहर नगरी। इसका उत्तर क्या होगा? अबोहर नगरी। अगला प्रश्न है स्वामिनः शिक्षा प्रसार आदि कार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुषा आगतः तेषु केषाम् अपि पांचानां नामानि वदन्तु। इसमें है कि शिक्षा स्वामी जी के शिक्षा प्रसार आदि कार्यों को देखने के जो महापुरुष आए उनमें से किसी 5 के नाम आपको, ये वदन्तु लिखा हुआ है, वदन्तु की जगह हम लिखेंगे लिखन्तु। ठीक है, लिखिए। तो इसमें आपने ये अध्याय पढ़ा था, इसके अंदर यहाँ नीचे दिए हुए थे कुछ, तो इनमें से आप किसी भी 5 महापुरुषों के नाम आप इनके इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें से किसी भी 5 के नाम आप लिखेंगे। और प्रश्न में से क्या करेंगे, यहाँ पे से आप ये वदन्तु या लिखन्तु हटा करके इसके आगे से ये नाम लिख देंगे, बाकी पूरा प्रश्न में से लिखना है। अगला देखेंगे क खंडे ख खंडेन सह यथोचितम योजन्तु। क खंड को ख खंड के साथ में आपको उचित तरीके से मिलाना है। ठीक है, देखेंगे। पहला है केशवानंदः। तो ये कौन था? ये इसका बचपन में नाम था बीरमा। दूसरा है छप्पनिया काल। तो छप्पनिया काल उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्षम। अकाल को कहते हैं दुर्भिक्षम भी कहते हैं। आगे देखेंगे ग्रामोत्थान फिर तीसरा है अबोहरम। तो इसका होगा साहित्य सदनम। यहाँ पे क्या था? साहित्य सदन। चौथा है उदासी संप्रदाय, इसका होगा श्रीचंदः। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, तो इसका 5वां होगा संगरिया। कहाँ पे था ये? संगरिया में। बीकानेर, इसका क्या होगा? ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। फिर है वेदांत पुष्प वाटिका, ये 7वां है, इसका होगा हिंदी पुस्तकालय। आगे है मगलूणा यानी कि क्या था? ये गांव था। इसमें क्या, कहाँ पर है ये? सीकर में। आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित शब्दों को पर्याय शब्दों को और पाठ से, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से चुन करके आपको लिखने हैं। जैसे कि देखिए पूर्व में इसका होगा प्राग। फिर अगला है क्रमेलकः, इसका होगा उष्ट्रः। क्रमेलकः, इसका क्या होगा? उष्ट्रः। फिर है एकाकी, इसका होगा एकलम। एकाकी क्या होगा? एकलम। अतीव प्रसन्नः, इसका क्या होगा? परम प्रीतः। अतीव प्रसन्नः परम प्रीतः। मोक्षम का होगा अपुनर्भवम। क्या होगा इसका?
पुनर्भवम। अगला है धरित्री। धरित्री इसका होगा भूमि। क्या होगा इसका पर्याय शब्द? भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लेखनीयानि। देखिए आपकी पुस्तक में पर्याय पदानि लिखा हुआ है, तो पर्याय शब्द तो हम पहले लिख चुके हैं ना पहले वाले प्रश्न में। तो यहाँ आप पर्याय शब्द के स्थान पर क्या लिखेंगे? विलोम पदानि। इसको काट करके आप पर्याय पदानि के स्थान पर विलोम पदानि अपने पुस्तक में कर लेंगे और कॉपी में भी यही लिखेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, पहला है संपन्नता। इसका जब हम विलोम शब्द हम इस अध्याय में क्या आया इसके लिए? विपन्नता। संपन्नता का मतलब क्या होता है? समृद्धि होती है। विपन्नता माने गरीबी होती है। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? दासता। क्या शब्द आया उसके लिए? दासता। आगे देखेंगे, सुभिक्षम। सुभिक्षम का क्या होगा? इसका विलोम पद इसमें है दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम का अर्थ आपको पहले ही बताया था क्या होता है? अकाल होता है। फिर है दुर्लभम। दुर्लभम का जो क्या होगा? विलोम पद सुलभम। ठीक है। फिर है निष्क्रिय। निष्क्रिय का क्या होगा? सक्रिय। फिर है विस्मार्यति। इसका होगा स्मार्यति। विस्मार्यति का अर्थ होता है भूलना और स्मार्यति माने याद रखना। आगे होता है, आगे देखेंगे, स्थूलाक्षरम पदमाधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यम रचयतु। स्थूलाक्षरम आधृत्य यानी कि बड़े अक्षरों को लेकर और उदाहरण का अनुसरण करते हुए वाक्य रचयतु यानी कि वाक्य बनाने, अर्थात इनके हमको क्या बनाने? प्रश्न बनाने हैं इनके। ठीक है। प्रश्न वाक्यम रचयन्तु यानी कि प्रश्न वाक्य बनाइए, इनके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला देखेंगे इसमें, स्वामिनः जन्म 1940 वर्षे अभवत। हम प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें दिया स्वामी जी का जन्म 1940 में हुआ था। प्रश्न है कि स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो हम ये जो सन है इसको हटा देंगे और एक इसके स्थान पर हम लिख देंगे कदा। कदा संस्कृत में कब को कदा क्या कहते हैं? कदा कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे पहला प्रश्न, मातु नाम सारा इत्यासीत। माता का नाम सारा इस प्रकार था। तो प्रश्न बनाएंगे हम कि किसका नाम सारा था? तो मातु के स्थान पे क्या लिख देंगे हम? कस्यः। क्या लिख देंगे? कस्यः। और इसके बाद में ये पूरा हम वाक्य उतारेंगे और अंत में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। आप पहली कक्षाओं में भी ये कर चुके हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे। अगला प्रश्न है, तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्। उस अकाल में जीवन जीना कैसा था? कठिन था। तस्मिन्, अब ये तस्मिन् का मतलब उसमें। ठीक है। तो इस फिर हम इसको हटाएंगे तो इसमें क्या जाएगा? कस्मिन्। तो क्या आएगा? किस में। ठीक है। कस्मिन्, तो हम ये आ जाएगा इसमें तस्मिन् के स्थान पर। तो प्रश्न के इसके स्थान पर कस्मिन् लिख देंगे, बाकी पूरा प्रश्न में से उतार करके यहाँ से और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि